जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर क्या हैं उनके चुनावी मुद्दे। इसी कड़ी में आज हम जानने वाले हैं कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं। तो युवाओं के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं SIO यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश महासचिव मोहम्मद जाहिद। हम इनसे जानेंगे कि युवाओं के मुद्दों को लेकर ये क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या कुछ मांग पत्र इन्होंने जारी किया है। आज अपने जनता का जनादेश नाम से एक छात्र और युवा घोषणा पत्र का विमोचन किया है। ये क्या है, किस तरह का घोषणा पत्र है? एक्चुअली अगर इसको कहें तो ये घोषणा पत्र अभी नहीं है। जिस तरह से अलग अलग युवा व छात्र संगठन होते हैं और उसके अलावा जब कोई भी एक चुनाव जब होता है किसी भी इलाके के अंदर, तो वहाँ पर जो चुनाव के अंदर निर्वाचन के लिए और ख़ुद को पेश करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, वो अपने एक इलाके का, अपने एक क्षेत्र का जो है नेतृत्व कर रहे होते हैं। वो जाते हैं और वो सीट से चुनाव लड़ते हैं और फिर वो जाकर के आगे एक बड़े स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर अगर वो लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम उन लोगों से ये कहें कि वो सिर्फ़ अपनी बात वहाँ तक ना रखें, बल्कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी बात क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी मांग क्या हैं, उनको भी वो जाकर के जो है अपने घोषणा पत्र के अंदर और जो उनके वादे हैं, जो वादे वो कर रहे होते हैं, चाहे अपनी रैलियों में कर रहे हों या फिर चाहे वो अपने ऑफिसेज़ में बैठ करके कर रहे हों या फिर वो अपने लिखित के अंदर जो अपना पार्टी का कई बार ये होता है मैनिफेस्टो जो होता है, घोषणा पत्र होता है पार्टीज़ का, अलग अलग राजनीतिक दलों का होता है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं। तो वो अपने राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र के अंदर उन मांगों को जो है रखें, जो कि हमारी यानी एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की भी जो है मांग हो सकती है और सुझाव भी हो सकते हैं। क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई? क्या पार्टियां खुद से ही युवाओं और छात्रों के मुद्दे अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि पार्टियां खुद भी युवाओं और छात्रों के काफ़ी मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जो है शामिल करती हैं, मगर उसके बावजूद भी ये देखा जाता है कि आम लोगों की सोच उसके बारे में क्या हो रही होती है। हो सकता है कि वो लोग अपने जो उनका एरिया है, जो उनके ऑफिसेज़ हैं, वहाँ बैठ कर के कुछ चीज़ें तय कर रहे हों और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो जानने वाले लोग हैं, उनके पास में कोई बात आई हो। मगर जो आम लोग हैं, चाहे वो किसी संगठन के अंदर, हम जिस तरह से भी एक हमारा संगठन है, तो ये संगठन पिछले 41 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राष्ट्र भर में अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर काम कर रहा है। अलग अलग तरीके की भाषाओं के अंदर हमारे जो हैं वॉलंटियर्स और हमारे मेंबरान मौजूद हैं। तो वहाँ पर एक बुनियादी लेवल पर, बिल्कुल रूट लेवल पर क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस किस तरह की बातें आ सकती हैं। वो मुद्दे क्या हैं जिनको कि आप चाहते हैं कि पार्टियां अपने घोषणा पत्र में उनको शामिल करें, या कौन सा जो मांग पत्र आप देने वाले हैं तो युवाओं और छात्रों के वो क्या मुद्दे हैं? शिक्षा दर जो है वो अच्छे लेवल पर आए और जो असाक्षरता है उसको वो हटाकर धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें कि वो जो है साक्षरता की तरफ हमारे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है राजस्थान की, वो आए। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो रोज़गार है, बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बढ़ रहा है अभी। तो उसी को देखते हुए रोज़गार दर जो है, नए नए स्तर पर जो है रोज़गार के आयाम खोले जाएँ और रोज़गार की जो है उपलब्धियां और रोजगार के जो है मौके पैदा किए जाएं। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा और रोजगार, शिक्षा दे रहे तो रोजगार भी दिया उसके जाए। साथ साथ एक चीज़ ये भी है जो आज के समय में बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, मैं कहूँगा आपसे, कि वो है पर्यावरण के संरक्षण के जो है पर्यावरण संरक्षण के अभिप्राय में, कि वो आप देखेंगे दिल्ली के अंदर भी क्या हालत हो रही है। बिल्कुल गैस चैम्बर बनी हुई है और पूरे वर्ल्ड की जितने भी पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं, पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, उसमें हिंदुस्तान के ही ज़्यादातर हैं जो कि टॉप 10 में आए हैं। तो वो जो पर्यावरण है उसके बारे में भी हमारा आम नागरिक के साथ साथ हमारी सरकार भी सोचे और उसके लिए क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं वो उपाय करें। उसके साथ साथ ये कि हमारी महिलाएँ और जो हमारे समाज की महिलाएं हैं और कन्याएं हैं, उनके बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में भी वो जो बेहतरीन और जो है उपाय लिए जाएं और उनके बारे में भी जो है काम किया जाए, ताकि अच्छे से उनकी सुरक्षा के बारे में बात भी हो सके और साथ साथ उनकी सुरक्षा के साथ साथ जो मानवाधिकार है उसके बारे में भी बहुत बात होनी चाहिए। ये होता है, देखिए, कि कहीं पर भी किसी को जाति धर्म के नाम पर कुछ भी कह दिया जाता है। ये होता है कई बार कि छुआछूत होती है और आज के इस 2023 के
समाज में भी हम देखें कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर वो जो बच्चे हैं, वो जो पढ़ने के लिए वहाँ पर आए हैं, वो भी एक दूसरे से किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है, इन पर भी जो है बात होनी चाहिए। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी है, मतलब जैसा कि मैं आपको बता रहा था शुरू में, कि ये जो पर्चा हमने आज जारी किया है, ये असल में क्या है। हम भी एक संगठन के तौर पर सरकार के सामने और जो नेतृत्व करने वाले, जो चुनाव में खड़े होने वाले लोग हैं, उनके सामने हमारा घोषणा पत्र रखना चाहते हैं। मगर उस घोषणा पत्र को रखने के लिए हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम कुछ लोग मिलकर के, जो संगठन के कार्यकारी सदस्य हैं, वही मिलकर के बस उन मांगों को तय करें, उन सजेशंस को तय करें, उन सुझावों को तय करें, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि पूरे जो राजस्थान भर की जनता है, वो जनता अपने सुझावों को और अपने सजेशंस को और अपनी मांगों को इस पर्चे के ज़रिए से हमारे घोषणा पत्र में शामिल करवाए। वो क्या तरीका है, किस तरह से आम लोग या आम छात्र या युवा आप तक उनके मुद्दे पहुँचाएं और आप उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुँचाएं, उसका क्या तरीका है? बिल्कुल, यही मैं आपको बताने वाला था। उसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सोशल मीडिया पर भी ये चलाया गया है और इमेजेस हैं, और उसके अलावा गूगल फॉर्म भी उसके मौजूद है वहाँ पर। सोशल मीडिया फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाएगा। और हमारे ऑफिशियल हैंडल जो SIO राजस्थान के नाम से आपको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तमाम जगह पर मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप इसको जो है पा सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन करना है, और QR कोड स्कैन करके वहाँ से गूगल फॉर्म खुलेगा। वहाँ पर आप अपने सजेशंस या अपनी जो मांगे सरकार से हैं, वो जो है सुझाव जो इसमें दे सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखित रूप में दे सकते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम जो है हमारे पूरे राजस्थान भर में जितनी इकाइयाँ हैं, वहाँ से जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे साथी हैं, वो जाएंगे और आम लोगों के पास भी जाएंगे, आम जनता के पास में भी जाएंगे। उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल तबका है, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, उनके पास में भी वो लोग जाएंगे, और जाकर वहाँ से सिर्फ गूगल फॉर्म के ज़रिए से ही नहीं, बल्कि उनसे लिखित में भी और मौखिक रूप पर भी वो वहाँ से उनकी मांगे और उनके सुझाव लेकर के आएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो है बिजनेसमैन के पास में भी जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो अब जो है समाज के अंदर, अब जो है नई आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं, कि उनके जो है जो बिज़नेस है और उसके अलावा जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो इकोनॉमी है, इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं और वो किस तरह से इसमें बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। उम्मीद है आप जो भी मुद्दे लेकर के और आप संघर्ष कर रहे हैं या जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर जाएंगे। उम्मीद है पॉलिटिकल पार्टीज़ युवाओं और छात्रों के इन मुद्दों को शामिल करेगा। इनका यही कहना है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ इनका मुद्दा है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी भी राजस्थान, केरल भले ही 100% वहाँ की साक्षरता है, लेकिन राजस्थान उससे काफ़ी पीछे है। तो साक्षरता बढ़नी चाहिए। महिलाओं और जो भी बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, उसके ऊपर इन्होंने बात की। पर्यावरण संरक्षण पर ये चाहते हैं कि ये मुद्दा जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करें। और भी इस तरह के कई तमाम मुद्दे हैं, और ये लोगों से भी राय ले रहे हैं, युवाओं से, छात्रों से। उसके बाद ये पूरा एक मैनिफेस्टो, मांग पत्र ये तैयार करेंगे और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे। देखते हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके इन मुद्दों को, आमजन से जुड़े हुए मुद्दों को, युवाओं से जुड़े मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।